नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा और आज है मेरे साथ रंजना गुप्ता जी जो जॉब भी करती हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो देखते हैं उनकी जुबानी उनकी कहानी। नमस्कार शिवा जी। नमस्कार रंजना जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो रंजना जी, मैंने जितना अब तक का सुना है तो आप जॉब भी करती हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। और सबसे बड़ी बात सुनिए कि रंजना जी के हस्बैंड 10 साल से बाहर हैं और अपनी फैमिली भी चलाती हैं और कैसे इतना वर्क कर लेती हैं ये खुद बयान करेंगी। मैं 18 साल से मैं हूँ LIC में हूँ, और जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, पता ही है आपको, LIC ऑफ इंडिया। तो मैं 18 साल से उसमें हूँ। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ उसमें, और साथ में मेरे एक संस्था भी है सोशल वैल्यू सेंटर के नाम से। तो मैं इसके लिए समाज के लिए काम करती हूँ। डिफरेंट काम है मेरे समाज। तो रंजना जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, बिहार में भागलपुर सिल्क सिटी से। अच्छा, तो रंजना जी बिहार से बिलोंग करती हैं। बिहार से आप दिल्ली कब आई? मेरी 98 में शादी हुई, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। परमानेंटली मैं 24 ईयर्स से दिल्ली में। अच्छा, 24 साल से आप? 24 साल से मैं दिल्ली में। तो आपका जॉब जो नौकरी मतलब जो लगी आपकी, तो शादी के बाद लगी? हाँ, शादी सब कुछ मैं शादी के बाद ही की हूँ। अच्छा, मैं जो भी अचीवमेंट की हूँ सब कुछ शादी के बाद। अच्छा। हाँ। तो जॉब के साथ आप सोशल वर्किंग कैसे कर लेती हैं? मैं एक्चुअली मेरी LIC की काम है। मैं जैसे मैं बताई कि मैं बीमा में हूँ, LIC में हूँ। तो मुझे ना ऐसे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ। इसमें है कि हम अपने 12 बजे ऑफिस जाती हूँ, मैं 4-5 बजे घर आ जाती हूँ। जो भी खाली टाइम बचता है मैं सारा काम मैं सोशल वर्क को देती हूँ। तो 12 बजे आप जैसे घर वापस आ जाती हैं तो सुबह बहुत जल्दी उठती होंगी। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। हाँ। उनका पालन पोषण भी आपने साथ साथ ही किया है? बिल्कुल। तो वो ये सब कैसे कर लिया आपने? मुझे ना कुछ लगन थी सब करने के लिए, मैं कुछ करके दिखाना चाहती थी। लगन। हाँ। लगन से पता चलता है अगर फीमेल के अंदर कोई लगन है तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। वो अगर अपना काम करने पे आ जाए तो हर काम पूरा कर सकती है, हर मुकाम हासिल कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही ना? बिल्कुल ऐसा हाँ, है। हाँ। अगर अपने अंदर जुनून हो, जब जज्बा हो, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो इसके मतलब आपने घर के साथ अपनी जॉब को और अपनी सोशल वर्किंग को मेंटेन रखा? बिल्कुल। तो कैसे कैसे किया ये? मैं मतलब LIC वर्क के साथ साथ में सोशल वर्क में शुरू से मैं किसी का हेल्प करना, किसी का मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके नेचर में? मेरे नेचर में शामिल है। मैं दूसरों को देखती थी तो लगता था मैं इसकी मदद करनी चाहिए। और जो मैं ये काम कर रही हूँ भी सोशल काम है, इसको नोबेल काम बोलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का जो काम होता है ये नोबेल काम है। तो ये एक तरह से दूसरे की लाइफ को सिक्योर करना, इंश्योरेंस करना एक बहुत बड़ा नोबेल काम, इसको ऐसे ही बोलते हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता था बहुत सारे जरूरतमंद थे, मुझसे जब मैं सुनती थी तो मुझे लगता था इनकी मदद करूं। तो मैं इस तरह से मैं धीरे धीरे करके झुग्गियों में ट्यूशन सेंटर्स, लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों खुद आती थी। हाँ, इससे मुझे याद आया कि रंजना जी गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो रंजना जी, आपने बेटियां, अपना घर और दूसरों की बेटियों की शादी भी करती हैं। तो रंजना जी बताएंगी ये कब कैसे करती हैं? तो रंजना जी, आप दूसरे की बेटियों की शादी करते हो तो कैसे कैसे सब कर लेती हैं आप? मेरे साथ ना बहुत अच्छी टीम है, काफी महिलाएं जुड़ी हैं। अच्छा। बहुत सारे हमारे आपकी संस्था का नाम क्या है? मेरी संस्था का नाम सोशल वैल्यू सेंटर है। ओके। और काफी मैं इसके थ्रू में काफी प्रोग्राम भी करती हूँ, और एक ऐसा प्रोग्राम करती हूँ उस दिन कॉपी किताब बच्चों को मुफ्त बांटती हूँ मैं। अच्छा। तो बस बसंत पंचमी का एक दिन आता है जिसमें कि सरस्वती माँ का पूजा के साथ साथ गरीब बच्चों आप को सरस्वती माता को पूजा मानती हूँ। हाँ। तो हर साल मैं अपने एरिया में बहुत लार्ज स्केल में करती हूँ। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। कल्चरल एक्टिविटी, पूजा पाठ, सारा कुछ बच्चों के लिए, अदर ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। और जितने गरीब बच्चे हैं उनको उस दिन कॉपी किताब और जो भी पढ़ाई का सामान हो मैं मुफ्त देती हूँ। तो ये फंड कहाँ से लेती हैं आप? अभी तक तो ऐसा कुछ फंड नहीं है, लेकिन हम लोग काफी महिलाएं जो समाज सेवा करना चाहती हैं वो मेरे साथ जुड़ी है। शुरुआत तो मैं खुद से की हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ओके। और जो कुछ अपने से बन पड़ता है वो मैं कर देती हूँ। वो ज्यादा आप करती हैं? हाँ, इसमें भी समाज के काफी लोग जुड़े हुए साथ में। हाँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम हेड आप हैं? मैं हेड हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ अपने संस्था की। गुड। तो शादियां जो आप करते हो, जिन बच्चों की आप शादियां करते हो, जिन लड़कियों की, तो क्या काफी गरीब होती हैं, या लव मैरिज करती हैं, या कैसे करती हैं? नहीं, बिल्कुल गरीब होती है। किसी के पापा नहीं होते, किसी की मम्मी नहीं होती। ऐसे घर में मैं उनके घर को जाके देखती हूँ, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होती है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से
कोई अपना स्पेस दे देता है। तो कोई रंजना जी, इस टॉपिक पे आप अपने दर्शकों को बताइए कि अगर कोई गरीब बच्चा आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े। मेरे एक संस्था है सोशल वैल्यू सेंटर, और उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और ये लक्ष्मी नगर में है हमारा ऑफिस, आप मेरे से मिल सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा जो भी ज़रूरत हो मेरे पास वो बता सकते हैं। हमारा एक साइट भी है, वो भी देखिए। और हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। लक्ष्मी नगर में मुझे सारे लोग जानते हैं रंजना जी के। तो मैं तो ये चाहूंगी, दिल्ली में सब रंजना जी को जानते हैं और काफी अवार्ड ले चुकी हैं रंजना जी, काफी अवार्ड हैं आप। तो रंजना जी, आप जब ये करती हैं, सोशल वर्क का काम करती हैं, शादियों के साथ और क्या क्या करती हैं? मैं शादियों के साथ जैसे अनाथालय हुआ वहाँ गई, मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे ओल्ड एज होम हो, जैसे किसी का बर्थडे हुआ, कुछ हुआ, उस उपलक्ष्य में जितनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है हम लोग वहाँ कुछ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों को खुशी होती है। और भी जैसे भी कोई समाज में जैसे कि भी प्रेरणा आपको कब और कैसे और कहाँ से मिली कि आपका दिल कहता है कि मैं ये सब करूं? हाँ, मैं जब भी देखती थी ना दूसरे को मदद करते हुए, जैसे हमारी मदर टेरेसा है, तो उनको देखती थी बचपन से कि वो दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो उसको देख के मेरे अंदर भी होता था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ऐसे आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे आप उनसे जुड़ के मदद कर सकते हैं। उससे आपको खुशी मिलती है अंदर से भी बहुत। ये रंजना जी की आंखों में जो आप आंसू आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि वो दिल से हर काम दिल से ही करती हैं, कितना प्यार करती हैं वो। और ये मैं भी कहना चाहूंगी, अगर कोई गरीब बच्ची है जहाँ जिनके पास ये सब नहीं है, वो मैरिज करना चाहते हैं, तो रंजना जी का कॉल जरूर करें। हम अपने नेटफ्लिक्स पे नंबर होता है हमारा, उस पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेल्प करने के लिए रंजना जी और हमेशा एग्री। रंजना जी, आप रोइए मत। नहीं, एक्चुअली मैं सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं इमोशनल हूँ, तो वो थोड़ा सा लगता है कि चलो और आगे भी जो लोग मदद करना चाहिए वो मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बात और भी है, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, जहाँ कहीं पे दान देना चाहते हैं, जहाँ बच्चों का कुछ करना चाहते हो, तो आप इनसे मिल सकते हो, मिलके आप काम आगे बढ़ा सकते हो। तो रंजना जी, मैं एक चीज और चाहूंगी कि जैसे मैंने सुना है कि आप लिखती भी हैं। हाँ, मैं लिखती हूँ। मेरी कब करती है और कैसे करती है? मैं ना कॉलेज टाइम से लिखती थी। मेरी 100 कविताएं की 100 कविताओं की बुक भी है अपनी। मैंने काफी फ्रीलांसिंग की हूँ। मैं जर्नलिज्म भी कर रखी हूँ। मैं अरे वाह, जर्नलिज्म कर रखी हूँ मैं ना। मेरी आर्टिकल, मैं 5 साल रेडियो स्टेशन भी रही हूँ, भागलपुर रेडियो स्टेशन। 5 साल? हाँ। कहाँ रहे? भागलपुर। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे? रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन में क्या करते थे आप? मैं अपनी खुद ही लिखती थी और खुद ही बोलती थी। जुबानी प्रोग्राम में वार्ता, कविता, खुद मेरी अपनी लिखी अपनी जुबानी होती थी और मैं खुद सुनाती। रंजना जी, अगर सुनना चाहेंगे, आप भी सुनना चाहेंगे शायद ना, रंजना जी से एक कविता तो बनती है। हाँ, कैसी कविता सुनना चाहिए? जैसे मैं ना नेचर पे सुनाती हूँ, 2 लाइन सुनाती हूँ कि आजकल हमारे दिल्ली जैसे शहर में मैं रही हूँ, तो मुझे लगता है जिस जगह से मैं आई हूँ काफी हरियाली है वहाँ। मैं खुले जगह में रहती थी, तो दिल्ली आके छोटे छोटे जगहों में ना थोड़ा सा वो लग रहा था कि कहाँ मैं चली आई। लेकिन यहाँ भी काफी घूमने के लिए, ग्रीनीज के लिए काफी अच्छा दिल्ली, अब हरित दिल्ली हो गई है, पहले से बेटर हो गई है। तो मैं प्रकृति पे सुनाना चाहती हूँ। प्रकृति तो प्रकृति है, संसार का नियम है, शाम का डूबता सूरज है, सुबह का उजाला है। प्रकृति तो प्रकृति है, संसार का नियम है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये कविता लिखती हैं और क्या क्या करती हैं? मैं कविता लिखती हूँ और मैं ये संस्था के थ्रू हर महीना में इवेंट म्यूजिकल प्रोग्राम करती हूँ। अच्छा, म्यूजिकल प्रोग्राम भी करती हैं? हाँ, मैं म्यूजिकल प्रोग्राम हर महीने में एक प्रोग्राम करती हूँ। हर महीने में एक प्रोग्राम करती हूँ। उसमें मैं हर नए आर्टिस्ट को मैं चांस देती हूँ स्टेज पे आने पे, जिसमें जो कला है, गाना है, नाचना है, कुछ बोलना है। तो रंजना जी ने एक राज और खोला है, म्यूजिकल प्रोग्राम कराती हैं। जो बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो भी नंबर नोट करके इनके पास मिल सकते हैं। तो हर महीने एक प्रोग्राम कराती हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, जिसको सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, वो आके पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यों रंजना जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मेरी अगले महीने भी प्रोग्राम है 17-18 तारीख को, तो अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम।
आप आ सकते हैं और प्रोग्राम हाँ। कर सकते हैं। तो रंजना जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी मैंने शुरू में बोला कि रंजना जी के हस्बैंड 10 साल से आउट ऑफ कंट्री हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। रंजना जी आउट ऑफ कंट्री 10 साल हो गए आपके हस्बैंड को, तो जैसे वो यहाँ पे नहीं है तो उनकी कमी महसूस होती है, जहाँ बच्चों के साथ आप टाइम कर लेती हो, जहाँ अपने काम के साथ करती हैं, तो ये इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे। ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है कि 10 साल में वो आते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, मतलब दिल्ली आते हैं। हाँ। और दूसरी बात है, कमी तो महसूस होती है जब घर में नहीं है तो, लेकिन ऐसा है कि मेरी व्यस्त लाइफ में ना मुझे पता ही नहीं चलता, इतनी मेरी लाइफ व्यस्त है ना, बच्चों में, घर में, बाहर, आपको जैसा पता है इतने सारे कामों को हैंडल करना, तो टाइम ही नहीं मिलता इतना। अच्छा। हाँ। तो मतलब हस्बैंड भी वहाँ खुश हैं, आप भी यहाँ? मैं दोनों खुश हाँ, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिना हस्बैंड के, और बेटियां भी इनकी बड़ी होनहार हैं, हाँ। पढ़ी लिखी हैं, तो क्या कर रही हैं आपकी बेटियां? मेरी बड़ी बड़ी बेटी आर्किटेक्ट कर रही है, अभी इंटर्नशिप कर रही है तो DTU ये से। भी सारा श्रेय रंजना जी को ही जाता है। हस्बैंड बाहर से पैसे भेज सकते हैं और संस्कार, पढ़ाई लिखाई फीमेल ही करा सकती है। एक अच्छी राह पे ले जाना, घर को, परिवार को आगे बढ़ाना एक औरत का हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और औरत कैसे कहते हैं आप? मैं बच्चों को भी मैं यही शिक्षा दी हूँ, जहाँ तक वो समाज से जुड़े, दूसरों के लिए सोचे और अपने सेल्फ डिपेंड हो, खुद मतलब किसी पे आश्रित ना हो, खुद ही इतनी मतलब कैपेबल हो जाए कि आगे किसी की जरूरत ना हो, वो दूसरे के लिए हेल्पफुल बने, मतलब दूसरे का वो मदद करे। तो आपकी बेटियां आपकी हेल्प करती हैं? बिल्कुल करती है, बहुत सपोर्टिव है बेटी है मेरी दोनों। अच्छा। तो आपका देखो, मैं ये कहना नहीं चाहूंगी, फिर भी मैं कहूंगी, जैसे आजकल लोगों की सोच है कि मेरा बेटा क्यों नहीं है, मेरा बेटा होता तो ये होता, मेरा बेटा तो होता। क्या आप भी ऐसे विचार रखती हैं? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं और बेटियां माँ को ज्यादा समझती है। बिल्कुल। बेटियां माँ को ज्यादा समझती है, बहुत प्यार करती है, क्योंकि बेटियां ना, एक कहते हैं ना, सिक्स सेंस लड़कियों में ज्यादा होती है, तो अच्छी तरह वो समझती है। और ऐसे नहीं, बेटी बेटा, मुझे तो लगता है दोनों एक समान है। अगर आप कैपेबल बेटी को बनाती तो हर तरह से आपको हेल्प कर सकती है, आगे भी, बुढ़ापे में भी, हर तरह से। तो आपकी बड़ी बेटी है, और छोटी बेटी क्या करती है आपकी? छोटी बेटी मेरी CS कर रही है। अच्छा। और बहुत अच्छी डांसर है छोटी वाली। अरे वाह। बहुत अच्छा मिमिक्री करती है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, बहुत टैलेंटेड है। तो आगे आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? मेरी बड़ी बेटी तो का करियर तो जो मतलब वो कर ही ली, अब आगे वो अगले साल उसकी जॉब हो जाएगी। हाँ। या खुद का बिजनेस करे कुछ हो। और छोटी वाली का अभी CS कंपनी सेक्रेटरी बन रही, और साथ में उसकी वो भी लिखती है थोड़ा बहुत, और अपनी उसकी हॉबी है ही डांस। डांस। हाँ, तो अगर आपकी बेटी डांसर बनना चाहेगी तो क्या आप? नहीं, शौक डांसर में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक हॉबी तो होनी चाहिए जो कि अंतर मन को खुश करता है। जो अपने अंदर की जो हॉबी है ना, उसको बिल्कुल डेवलप करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, साथ साथ पढ़ाई भी होनी आजकल जरूरी है। तो आपके हस्बैंड आप इन सब चीजों में आपका साथ देते हैं कि आप, जैसे बेटी आपकी डांसर है, जहाँ बड़ी बेटी कर रही है, तो वो एग्री है, वो सर आपका साथ देते हैं? बिल्कुल साथ देते हैं। तो मतलब वो उनको बताते हैं कि ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी चीज के लिए रोक टोक आज तक मुझे भी नहीं किया, ना बच्चों को करते। उसे पता है मम्मी उसको अच्छी गाइडलाइन देगी। मेरी मम्मी है ही अच्छी। और अपनी बेटियों को तो करेंगी, दूसरी की बेटियों की शादी करिए। मैं और सब बच्चों को, जैसे मैं बताई, स्टेज पे मैं ये 20 साल से जो स्टेज परफॉर्मेंस है, मैं 20 साल से कर रही हूँ, तो इसमें छोटे कितने बच्चे आगे बढ़ गए। मेरी वो तनिषा दत्ता आई थी हमारे प्रोग्राम में, आज बहुत बड़ी सिंगर बसी, सीरिया बसु मेरे प्रोग्राम में गई, वो काफी आगे चली गई। मतलब बहुत सारे ऐसे बचपन टैलेंट है जो आगे आगे टीवी में स्टार बन गए हो। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ओके। तो अभी मैं रंजना जी ये कहना चाहूंगी कि अभी आगे क्या करने वाली हैं आप? आगे तो मैं एक हमारा चैनल चल रहा है, एक कुकरी चैनल और एक यूट्यूब चैनल। तो कुकरी चैनल भी चलाती हैं? कुकरी चैनल भी है। वे कोरोना टाइम में जब मैं खाली थी तो मैं अपना चैनल स्टार्ट की थी। और साथ में रंजना लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, मैं पूरी दिल्ली दिखाती हूँ, पूरे भारत का दर्शन कराती हूँ उसमें। अच्छा। लोगों को घुमाती हूँ। दर्शकों को बताइए कि चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है रंजना लाइफ स्टाइल ब्लॉग, और खाने के चैनल का नाम है झीलो जिंदगी।
और रंजना गुप्ता। तो आप इसे जरूर वॉच कीजिए, देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ मेरी जैसी जितनी भी लेडीज है वो भी कुछ ना कुछ करे। अभी कुछ भी उम्र का कोई मतलब नहीं होता है, अपने शौक से, अपने टैलेंट से कभी भी किसी चीज को कभी भी शुरू कर सकती है। कभी भी एज कभी के भी। कोई लिमिट नहीं कोई है, लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। और रंजना जी देखो हमारे सामने बैठी हैं, साक्षात बैठी हुई हैं कि कितने सारे काम चला रही हैं, घर हाँ। भी देख रही हैं। और जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है। मैंने बहुत सारी फीमेल देखी है कि सुबह शाम काम करती है तो शाम को ही मैं थक गई, मैं मर गई, मुझे बिल्कुल। ये हो गया, मुझे वो हो गया। बिल्कुल। ऐसा कुछ होता नहीं है शायद से। बिल्कुल ऐसा कि नहीं अगर है। आप अपने अंदर पावर ऑफ थिंकिंग अच्छी सोच बिल्कुल, बना के बिल्कुल, रखें, बिल्कुल। पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच रखें, आप थकते बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल नहीं। यानी आप थकता तो इंसान दिमाग से दिमाग से थकता है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो थकान कोसों दूर भाग जाती है। वो सो दूर भाग जाती है। बिल्कुल। तो रंजना जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप दर्शकों को क्या मैसेज देंगी, प्लीज दीजिए। मैं आप सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने इतनी अच्छी इंटरव्यू ली और समझती हैं लेडीज लोगों Thank को। you. और मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू कर सकती हैं। बहुत लेडीज की शिकायत होती है, मैं क्या करूँ, बहुत खाली हूँ, मुझे तो कोई काम समझ में नहीं आता। कोई भी काम नहीं समझ आता है तो आप समाज सेवा में किसी की मदद कीजिए, एक हाथ आगे बढ़ाएं, फिर आपकी मंजिलें बहुत जल्दी मिलती है। करके तो देखो, करके तो देखो। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू सो मच। आपको